पिछले 2.5 वर्षों में विभिन्न प्रकार के धोखे, परेशानी और संघर्ष को झेलने के बाद अब कर्क राशि वालों के जीवन में एक नए दौर का प्रारंभ होने वाला है। एक नई ऊर्जा आपके जीवन में आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। आप ये तो जानते ही है कि पिछले 2.5 वर्षों से आपके जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा था, जिसके कारण आपके जीवन में आपको कष्ट का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि का गोचर चल रहा था। अब अष्टम में शनि होने के कारण मानसिक रूप से एक दबाव महसूस होता है। कई बार एक अज्ञात भय मन में बना हुआ रहता है। मानसिक अशांति, चिंता तो अपने चरम पर होती ही है, साथ ही साथ अन्य लोगों का सहयोग भी नहीं मिलता। अब ये सब चीजें तो आप पिछले इन समय पर देख करके आ चुके हैं और अब 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करके अभी जो कुंभ राशि में है उसे छोड़कर मीन राशि में चले जाएंगे। वैसे तो मीन राशि में शनि का प्रभाव बहुत खराब भी नहीं होता तो बहुत अच्छा भी नहीं होता, लेकिन अच्छी बात बस ये रहेगी कि गुरु का जो प्रभाव है वो शनि के साथ मित्रवत है। गुरु की राशि में शनि अपना अच्छा प्रभाव देते हैं। इस कारण से ये कहा जा सकता है कि शनि की स्थिति का इस गुरु की राशि में होना अच्छा प्रभाव देगा। शनि का गुरु की राशि में गोचर करना आपके जीवन में उन्नति को बढ़ाने का कार्य करेगा। अब ये कौन कौन से क्षेत्र पर अधिक असर डालेगा उसकी भी चर्चा मैं आपके समक्ष करूंगा और विस्तार से इस शनि के गोचर का आपको प्रभाव बताऊंगा। इसलिए आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आपको भविष्य की स्थिति समझने में आसानी रहे और साथ ही कुछ जानकारी में आखिर में राहु के परिवर्तन का भी देने वाला हूं। राहु का जो चेंज होने वाला है वो कैसा प्रभाव देगा तो उससे भी मैं जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहे ताकि आपको उसकी भी जानकारी मिल सके। आइए बिना विलंब के मैं आपको पिछला प्रभाव और आगे आने वाली शुभ स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके प्रदान करता हूं। नमस्कार, आज मैं आप सभी को कर्क राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव विस्तार से बताने वाला हूं, जिसमें मैं आप सभी के समक्ष सबसे पहले चर्चा करूंगा शनि के पूर्व में चले गोचर की। ये जो पिछला समय 2.5 वर्षों का, लगभग वैसे 3 वर्ष पूरे होने आए इसे, क्योंकि बीच में कुछ 2-3 महीने के लिए शनि पहले आए थे कुंभ में, फिर चले गए थे वापस। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 2.5-3 वर्ष ये मैं कहूं कि आपके लिए परेशानी वाले थे तो जरूर अभी तो आप यही सोचेंगे कि हाँ ये परेशानी वाला समय था। लेकिन इसका अगर दूसरा दृष्टिकोण अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपके लिए जो समय चला 2.5-3 वर्षों का पिछला, ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला समय था। आपको कम से कम मन में ये भ्रम तो दूर हो गया कि आपका जो आप जिसे बोलते थे कि हाँ ये मेरा अपना है, ये मुझे सहयोग करेगा, ये मेरा साथ देगा, बहुत से लोगों से, बहुत से करीबियों से आपका ये संशय तो दूर हो गया कि ये मेरा कुछ काम आने वाला है नहीं, जो करना है मुझे ही करना है, अन्य का सहयोग मुझे मिलने वाला नहीं है। ये बात अब आपके जीवन में आपने और अधिक प्रभावी होती देख ली है और इसीलिए अब आप कम से कम अन्य पर विश्वास करने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि हर बार, ये तो मैं कर्क राशि के लिए कई बार बोल चुका हूं कि आप जितने लोगों के लिए अच्छा करते हैं उसके आधे लोग भी अगर आपके लिए अच्छा कर दे या आपके लिए कुछ सोचने लग जाए तो आपका जीवन बड़ी आसानी से चल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं आपके साथ कई बार, और ये देखने को मिलता है कि आप जितनों की सहायता करते, जितनों के लिए अच्छा करते, वही बुराई भी करता है, वही धोखा भी देता है और आवश्यकता पड़ने पर वही मुंह सबसे पहले मोड़ लेता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आपने ये बातें पूर्व में देख ली है और फिर अष्टम में गोचर होने से स्वयं के हेल्थ पर भी तो असर पड़ता है इसका। स्वयं को मानसिक अशांति, चिंता बढ़ जाती है। कार्य क्षेत्र में भी जो मान सम्मान चाहिए होता है मिल नहीं पाता। लगातार प्रयासों के बाद भी रुकावटें और उलझन का सामना अधिक करना पड़ जाता है। और पिछले इस समय पर जब ये शनि का गोचर राशि से अष्टम में चला तो निश्चित रूप से इसने आपके जीवन में आपको अकेला किया होगा, मायूस, हताश, निराश किया होगा, एक अलग प्रकार की उदासीनता को आपके जीवन में लाने का प्रयास किया होगा और इसके चलते थोड़ा तकलीफ तो रही होंगी। मैं तो कई बार ये भी देखा है ऐसे समय पर कि शनि का अष्टम भाव से गोचर होना आपके घर परिवार में अन्य किसी के या स्वयं के स्वास्थ्य पर भी बड़ा खर्च करवा देता है, जिस कारण से भी मानसिक अशांति, चिंता बढ़ती है।
तो ये सब तो नकारात्मक प्रभाव आपने देखा ही। साथ ही साथ ये भी था कि जैसे करियर में मान सम्मान न मिलना, या कई बार ऐसे लोग इस समय पर जिन लोगों का ट्रांसफर हुआ वो भी बड़े परेशान थे कि कहाँ ट्रांसफर हो गया, जहां मैंने अच्छा सोचा था कि यहां पर जाकर के अच्छा लगेगा या मैंने अपना काम किया तो उसमें अच्छा काम मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा मुझे, तो वो तो हुआ नहीं बल्कि और उसमें नुकसान बढ़ गया, कर्ज बढ़ गया। तो ये वाली जो बातें हैं, ये अष्टम भाव के शनि के गोचर से आपके जीवन में उभर कर सामने आई हो, इन बातों पर आपका अधिक ध्यान गया हो, ये अधिक संभव है। कहीं पर आपके धन फंस गए हो, शुरुआत में आपने किसी पर विश्वास करके धन लगा दिया हो और वो फंस गए हो, डूब गए हो एक प्रकार से, और अब आपको लग रहा हो कि अब ये तो कुछ मिलने वाला है नहीं, अब नए सिरे सब कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें कर्क राशि वालों के साथ हुई, और जिसने उन्हें तोड़ने का, अकेला करने का काम जरूर किया। लेकिन अब ये बोल सकता हूं मैं कि शनि के परिवर्तन से सबसे पहला तो परिवर्तन में सकारात्मक प्रभाव यही आएगा कि आपके जीवन में जो एक उदासीनता थी, नेगेटिविटी थी, वो दूर होगी। आपको सही मार्ग मिलेगा कि किस मार्ग से कैसे बढ़ने पर अच्छा लाभ मिल सकता है। जरूर ये बात है कि शनि का काम ऐसा नहीं कि 29 तारीख को बदले और 30 तारीख को आपने बोला सब बढ़िया हो गया मेरा, तो सब चीजें टाइम लेती है। लेकिन एक बात जरूर है कि शनि का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपके जीवन में सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी का जो प्रभाव रहता है, क्योंकि होता क्या है, आपको साढ़े साथी में कमजोर असर क्यों मिलता है, क्योंकि मन से आप कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं, इस स्टेज में आप रहते हैं कि आपका मन किसी चीज में लगता नहीं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, जल्दीबाजी में गलत निर्णय कई बार ले लेते हैं जो आपके स्वभाव के विपरीत है, या कई बार इतना आलस, इतनी लापरवाही करते हैं कि होने वाला काम भी फिर नहीं हो पाता, या वो नेगेटिव विचारधारा के चलते आप ये देखते हैं कि आपको लगता है कि ये तो काम नहीं बनेगा और अंततः वो काम बनता ही नहीं है। तो ये जो जितनी भी चीजें थी आपके साथ जीवन में चल रही थी, अब उनका एक प्रकार से अंत होने का समय आपके करीब आ चुका है, क्योंकि अब शनि का गोचर नवम भाव से होगा, और नवम भाव में शनि का जाना आपके जीवन में न केवल मैं बोलूं सकारात्मक प्रभावों को लेकर के आएगा, बल्कि आपके जीवन में जो उन्नति देने वाला प्रभाव है, आपके जीवन में जो तरक्की वाला प्रभाव है, उसको बढ़ाएगा। ये समय निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि अब शनि का परिवर्तन आपके घर में शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को भी बढ़ाएगा। मतलब मैं कहूँ कि ये समय आपके मतलब स्वयं का कोई नया काम प्रारंभ करने के लिए, किसी कार्य में तरक्की के लिए, विवाह के लिए, संतान के लिए, मतलब ये सब अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहा है। अभी तक पिछले समय पर क्या था कि जिनका विवाह हो चुका था उनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब था, वैवाहिक जीवन जिनका थोड़ा ठीक था, संतान के लिए सोच रहे थे, उनको संतान में समस्याएं आ रही थी। तो अलग अलग तरीके से सबको परेशानी किसी न किसी रूप में चल ही रही थी। किसी को कार्य में संघर्ष था, तो किसी को अन्य प्रकार से कोई चिंता या कोई ऐसी स्थिति हुई जो टेंशन दे रही थी। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि जब ये शनि का परिवर्तन होगा, जो शनि चले जाएंगे कुंडली के भाग्य भाव में, तो जरूर शनि भाग्य के कारक तो नहीं है, लेकिन शनि जहां जाते हैं उस क्षेत्र पर आपके प्रभाव को बढ़ाने का काम करते हैं। और आपने ये बात भी सुनी होगी कि गुरु की राशियों में शनि जा करके उस भाव की, उस स्थान की वृद्धि करता है। तो इसीलिए शनि जब भाग्य भाव में जाएगा, गुरु की राशि से जाएगा, तो आपके भाग्य में उन्नति का प्रभाव जरूर उत्पन्न करेगा। और आपके जीवन में जो प्रभाव है, आपका मुख्य ध्यान धार्मिक स्थानों पर, धार्मिक क्षेत्रों पर, दूसरों की सहायता पर तो रहेगा ही, क्योंकि वो आपका मूल गुण है। शनि भी उसको बढ़ाएंगे, लेकिन आपके स्वयं की तरक्की पर भी आपका ये प्रभाव जो है शनि का बढ़ाने का काम करेगा, आपके जीवन में उन्नति को बढ़ाएगा। फिर ये बात भी रहेंगी कि नवम भाव में इनका जाना, बस इतनी बात है कि आपके घर में पिता, क्योंकि नवम भाव से पिता का विचार होता है, तो पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी थोड़ी आ सकती है, क्योंकि शनि पिता के भाव से गोचर करेगा तो पिता पर प्रभाव अधिक आएगा, तो उनके स्वास्थ्य में कमजोरी आना, उनसे तालमेल कमजोर होना, इस तरह की बातें कुछ बढ़ सकती है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखिए। अदरवाइज आप देखेंगे कि शनि का जो गोचर है ये आपके लाभ में वृद्धि करने वाला है। जैसा मैंने सबसे प्रमुख बात कही कि अब आप सही डायरेक्शन से काम कर पाएंगे। और कर्क का जो एक और गुण होता है, कई बार आलस करना, लापरवाही करना, जो पिछले समय पर बहुत बढ़ गया था, और उस कारण आप अपने आप से क्रोधित थे कि आखिर मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, जो मेरा काम है वो समय पर नहीं कर पा रहा, मैं टाल देता हूं, सोचता हूं कि कल कर लूंगा, और कल पूरा दिन निकल जाता है, मैं उसके लिए हाथ भी नहीं बढ़ा पाता। तो ये जो चीजें चल रही थी अब एक प्रकार से रुकेंगी। आप मेहनत के लिए एक एक्टिवेशन के रूप में आगे आ पाएंगे। और ये जो शनि का प्रभाव है ये सीधा असर आपके छठे भाव पर भी डालेगा। छठा भाव आपके रोग का, आपके शत्रुओं का, आपके विरोधियों का भी होता है। तो छठे भाव से शनि का प्रभाव जब भी बनता है तो आपके रोग में तो कमी लेकर के आता है। भले शनि रोग के कारक होते हैं, लेकिन रोग में कमी लेकर के आएंगे, क्योंकि अच्छे भाव से गोचर करेंगे। दूसरी बात ये देखने को मिलेगी कि शनि का जो गोचर है ये आपके शत्रुओं में कमी लेकर के आएगा। मैं वैसे तो देखता हूं कि कर्क राशि वाले सबके लिए अच्छा करते हैं, अगर कोई विरोधी भी हो तो उसके लिए भी अच्छा करने का स्वभाव रहता है, लेकिन फिर भी जो आपको सामने से नहीं, क्योंकि आपने एक बात क्या देखी पिछले समय पर कि लोग सामने तो अच्छा मीठा मीठा बोल रहे थे कि हाँ
बिल्कुल हम तुम्हारे साथ सहयोग करेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपको किसी न किसी से पता लग गया है कि उन्हीं लोगों ने आपके काम में किसी न किसी रूप से आपके कार्य को खराब करने का, आपके काम को, आपको जो अच्छा प्रमोशन या तरक्की मिल सकती थी उसको रोकने का काम किया है। क्योंकि अष्टम भाव गुप्त बातों को दर्शाता है। शनि का गोचर अष्टम भाव से होता है तो शनि गुप्त शत्रुओं को बढ़ाता है। ऐसे शत्रु, ऐसे लोग जो साथ में तो अच्छी बातें करते, अच्छे से मिलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही काम खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रभाव आपने देखा। अब चूंकि शनि का जो प्रभाव है ये आपके जीवन में मतलब इस छठे भाव पर भी जाएगा, तो मैं देखो ये नहीं बोलता कि आप स्वयं से शत्रुओं से विरोध अपना जो बदला है वो लेंगे, क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं। मैं इतना ही कहूंगा बस कि आप ये देखेंगे कि जिन्होंने भी बुरा करने की कोशिश करी या आप आगे करेंगे तो उनके साथ अपने आप ऐसी स्थितियां हो जाएंगी कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। उन्हें अपना जो अपने कर्मों का दंड है एक प्रकार से वो अवश्य मिल जाएगा। तो आप ये देख पाएंगे कि आपके जो रोग की स्थिति है, शत्रु की स्थिति है, विरोधियों की स्थिति है, वो कम हो जाएंगी। चैलेंजेस सामने आएंगे लेकिन आप उनके तैयार रहेंगे और उनको पूरा कर पाने में, उन चैलेंजेस का सामना करके एक अच्छा नाम बनाने में आप सक्षम रहने वाले हैं। अब साथ में छठा भाव जो होता है वो कर्जों का होता है, ऋण का होता है। मतलब तो ये बात तो है ही कि अब आपने अगर, क्योंकि शनि के प्रभाव से कई बार क्या होता है, व्यक्ति चलो मैं तो अपना काम करूंगा, अपना चालू कर लेते हैं, या किसी पार्टनर के साथ जुड़कर चालू करा, वो धोखा देकर पैसे लेकर चले गए, आपको नुकसान हो गया, आप वहीं पर अब उस काम में फंस गए। तो ये जितनी भी स्थिति आपके साथ बनी होंगी अगर, तो आप इतना ही समझिए कि अब ये शनि की जो स्थिति है ये उससे आपको मुक्त करने वाली है। हाँ, ये तो नहीं बोलूंगा कि कहीं पर पैसे फंस गए हो तो वो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि कम से कम नए मार्गों से धन के आगमन चालू हो जाएंगे, तो धन को लेकर के जो चिंता है वो नहीं करना पड़ेगी। धन को लेकर के एक स्थिरता जो है वो जीवन में जरूर आ जाएगी। और फिर छठे भाव से, जैसा मैंने कहा, छठे भाव से जुड़ी समस्याएं, परेशानियों की, संघर्षों की अब कम होंगी। ये भी है कि जिन लोगों को अगर किसी भी रूप में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे थे या किन्हीं के ऊपर कोर्ट कचहरी का कोई प्रभाव था, कोई विवाद था, तो उसमें भी कमी आएगी। मतलब आपका बचना, आपका वहां से निकल पाना थोड़ा आसान हो जाएगा, जिससे आपको एक रिलीफ लगेगा कि चलो अब थोड़ी समस्याएं कम हो रही है। अब कोर्ट वगैरह का भी जो चीजें हैं वो कम हो गई, पुलिस स्टेशन वगैरह के जो भी चक्कर वगैरह थे अब वो आपको इतने परेशान नहीं करेंगे, अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो। बाकी ये मैं कहूंगा कि आप मेहनत अच्छी कर पाएंगे, पराक्रम सही दिशा में कर पाएंगे, जो अधिक सहयोग करेगा। देखिए शनि का जो प्रभाव है ना आपके लाभ भाव पर भी पड़ेगा। लाभ भाव ये हमारे लाभ को तो दर्शाता ही है, आय को तो दर्शाता ही है, तो उसमें वृद्धि करेंगे ये शनि, क्योंकि अपने मित्र की राशि को देखेंगे तो वृद्धि करेंगे ये शनि यहाँ पर। मतलब आपके जीवन में लाभ की वृद्धि करेंगे, आपको प्रमोशन दे, इंक्रीमेंट करवाए। और अगर आप किसी ऐसे स्थान पर ट्रांसफर हो गया था जहां पर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये चेंज करवाकर फिर किसी अच्छे स्थान पर, धार्मिक स्थान के आसपास वाले स्थान पर आपको जोड़ देंगे। आप प्रसन्न रहेंगे वहां पर, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। और फिर ये शनि का जो प्रभाव है ये वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया है, क्योंकि एक बात क्या है, सप्तम का स्वामी होकर के नवम भाव में ग्रह का जाना ये भाग्योदय करवाता है, जीवन साथी का सहयोग दिलवाता है, जो भी तालमेल में कमजोरी परेशानियां चल रही थी उनसे मुक्त करता है और आपको एक अच्छा प्रभाव देने का काम करता है। वैसे तो ये जरूर देखने को मिलता है कि कर्क राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन उतना बढ़िया नहीं रहता, लेकिन फिर भी जो शनि का प्रभाव है इससे जीवन में थोड़ा प्रभाव तो अब ठीक हो जाएगा। शनि का जो गोचर है वो अच्छा रहेगा। हाँ, एक और बात बढ़ने वाली है इस समय पर जिसका आपको प्रभाव मिल सकता है कि जैसे शनि मीन राशि में रहेंगे। अब मीन राशि जो है 12वें भाव की राशि होती है, 12 नंबर की राशि होती है। तो ये क्या करती है कि अकेले रहना, ज्यादा लोगों से मिलना नहीं, अपने आप में रहना, इस तरह की बातों को बढ़ाने का काम करती है। और इस कारण से एक और बात क्या होती है कि आपका भी स्वभाव ये बन सकता है कि ज्यादा लोगों से जुड़ना नहीं है। अभी भी अब शनि के ढैया में भी आप क्या होंगे, अकेले रहते होंगे, अपने आप में रहना, किसी से बात ना करना, लेकिन उस समय नेगेटिविटी ज्यादा थी। अब आप अपने आप में रहेंगे तो अपने ऊपर काम कर पाएंगे, कुछ नया नया पढ़ना सीखना। हालांकि पिछले समय पर भी जो शनि का गोचर था उसने कुछ नया पढ़ने के लिए, सीखने के लिए कुछ ना कुछ योग अच्छे बनाए ही थे, तो वो तो अच्छी बात थी। लेकिन एक बात क्या है कि जब आप शनि नवम भाव से जाएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और ये मतलब प्रमोशन आदि के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन उसके अलावा आपके देश विदेश की यात्राओं के लिए, दूर स्थानों पर जाने के लिए बढ़िया प्रभाव बनाएगा। और विदेश में भी आप रहेंगे तो आपके काम थोड़े इजीली और अच्छे प्रकार से बनेंगे, जिससे आप प्रसन्न होकर के अच्छा प्रभाव ले पाएंगे अपने इस आगे आने वाले समय का। हाँ, एक बात जरूर है कि देखो मार्च के एंड में शनि का गोचर होगा मीन राशि के अंदर। अब मीन राशि में शनि चले जाएंगे, बढ़िया बात, बढ़िया प्रभाव देंगे आपको। अब 1-2 महीने, मतलब 1.5 महीने लगभग के लिए राहु भी साथ में रहेंगे, ठीक है, उससे भी कोई समस्या नहीं, नवम भाव में इनसे कोई दिक्कत तो होगी नहीं। फिर एक बात आप देखिए कि मई के अंत आते आते
लगभग 18-19 मई के आसपास राहु चले जाएंगे, परिवर्तन करेंगे। शायद 23 मई का समय है, 18 का गुरु का और 23 का राहु का है, राहु केतु का। तो राहु केतु बदलेंगे। अब अभी तक तो राहु केतु का प्रभाव क्या था कि ये आपको, केतु तीसरे भाव से गोचर करता है तो क्या करता है कि आप दूसरों को जो बोल रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ रहा है, गलतियां निकाल रहा है आपके काम में, आपकी बातों को गलत मान रहा है, और आपको भी क्रोध कई बार आ जाता है, तो आपने गुस्से में बोल दिया, भले मन में बुराई नहीं थी लेकिन उसका नुकसान आपको उठाना पड़ा। अब राहु के तो बदलेंगे, तो राहु चले जाएंगे कुंडली के अष्टम भाव में। देखिए, अष्टम के राहु का मैं आगे विस्तार से, जब राहु केतु की चर्चा करूंगा तो विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी इतनी बात समझ करके रखे कि जो ये शनि सिखा कर गए हैं, अब उस पर अमल करने की बारी है आपकी। अष्टम भाव का राहु आपको आकस्मिक लाभ के लिए प्रेरित करता है। शॉर्टकट वाला धन या शेयर मार्केट वाला, लॉटरी सट्टा वाला, ऐसे ही जो आकस्मिक धन होते हैं, इनके लिए आपको प्रेरित कर सकता है। और अभी आप स्वयं से शेयर मार्केट वगैरह में सोच विचार कर आगे बढ़े तो एक बार फिर भी ठीक है, लेकिन मैं कहूं कि कोई व्यक्ति आपको कहे कि नहीं आप तो यहाँ पैसे लगा दो, यहाँ हम एक मिल करके पैसे लगा लेते हैं, अच्छा लाभ होगा, दोनों बांट लेंगे, ऐसा कोई भी आपको कोई स्कीम बताए कि यहाँ लगाओ 10 दिन में डबल हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे पैसे, ऐसे कोई कार्य में आपको फंसना नहीं है। जो आपने सीखा है कि अभी इतने समय कि अब जिस पर भी विश्वास करो धोखा मिलता है, तो अब उसी बात पर कायम रह करके अगले कुछ समय को बिताइए, क्योंकि राहु का सप्तम अपना अष्टम भाव से गोचर करना ये आपको धोखे में मतलब फंसाता है, अन्य से धोखा मिलता है और आप फिर कहीं ना कहीं उसमें जाल में फंस करके नुकसान उठा लेते हैं। ये राहु विदेश जाने के लिए, विदेश से जुड़ने के लिए अच्छा है। अगर विदेश की कंपनी में काम करना चाहे, विदेश जाना चाहे या विदेश में है तो भी आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा और उतनी खराबी देखने को नहीं मिलेगी। बस कोई भी इलीगल वर्क से, आकस्मिक लाभ है किसी क्षेत्र से आपको बचना है, किसी व्यक्ति विशेष पर विश्वास नहीं करना, अपने दम पर आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जल्दीबाजी अभी उतनी नहीं करना है राहु के परिवर्तन से। बाकी इतनी बात तो है कि कम से कम ये जो शनि का परिवर्तन है, ये आपको जो सिखा कर गया है और जो आगे प्रभाव देगा, उससे आपके जीवन में बहुत सारी स्थितियां सही हो जाएंगी, जो आपके जीवन से चिंताओं को भी कम करेगा, जो आपके जीवन में अनुकूल प्रभावों को भी बढ़ाएगा, और आप ये देखेंगे कि आप फ्री होकर के अच्छा काम कर पाएंगे, अपनी चिंताओं से मुक्त होकर के एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, जो आपके आगे भविष्य को एक सही दिशा देने का काम करेगा। क्योंकि अब ये ऐसा नहीं कि 2.5 वर्ष शनि है फिर काम खराब हो जाएगा। आप ये समझिए कि ये 2.5 वर्ष शनि यहाँ पर रहेंगे, फिर लगभग 2-2.25 वर्ष के लिए मेष राशि में यानी कुंडली के दशम भाव में रहेंगे, फिर अगेन 2.5 वर्ष के लिए शनि लाभ भाव में रहेंगे। तो लगभग 7.5 वर्ष का जो समय है, ये इस प्रकार का है कि आपने अपने जीवन में जो जो खोया है, जो जो आपसे छिन गया है, या जो जो आपको मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पाया, अब वो आपको प्राप्त करने का समय दिया है ये शनि ने। और ये अगले 7.5 वर्ष है, ईमानदारी से अपनी मेहनत से अच्छा काम करते रहिए। अगले 7.5 वर्षों के अंदर आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो जो आप चाह रहे थे कि आपको मिलना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि फिर जीवन में आपके लिए बहुत कुछ स्थितियां अनुकूल बन जाएंगी और जो आपको एक सही दिशा, सही प्रभाव देने का काम करेंगी। और यही 7.5 वर्ष इस बात को निर्धारित करेंगे कि आगे 7.5 जो आपको लगेंगी फिर उसका प्रभाव कैसा रहेगा। तो इस समय पर न केवल मैं कहूंगा कि मेहनत से जुड़े रहे, बल्कि आपको सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको संघर्ष ही करना है। अब आपके लिए समय बनने वाला है, इसमें भाग्य का साथ भी मिलेगा, आपकी किए गए कार्य का लाभ भी मिलेगा, अच्छा मान सम्मान की स्थितियां बनेंगी, तो मतलब पॉजिटिव प्रभाव बनेगा। बस आप एक सही दिशा से एक जगह फोकस होकर के अपनी मेहनत से धीरे धीरे बढ़ते रहे और रेगुलर वर्क पर ध्यान दें। मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन काम किया, 2 दिन बंद रखा, 2 दिन रखा, ऐसे एक कंटिन्यूअस वे में काम करते रहे, डिसिप्लिन वे में काम करते रहे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। और आप देखेंगे कि आपकी चिंताओं को, आपकी परेशानियों को ग्रह दूर करते नजर आएंगे और आपके जीवन काल में जो उन्नति का प्रभाव है वो बढ़ जाएगा फिर ऐसे में। तो इसी बात का ध्यान रख करके आप आगे बढ़िए और ये देखने को मिलेगा कि जो प्रभाव है आपके जीवन में वो अनुकूलता भी लेकर के आएगा और आपकी सभी चिंताओं को भी दूर करता नजर आएगा। तो ये प्रभाव है यहाँ पर शनि के परिवर्तन का कर्क राशि वालों के लिए। मैंने पूर्व में भी आपको वैसे तो बताया था कि ढैया लगने वाली है, थोड़ा सा धीरे रखिएगा, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। अब जिन लोगों ने बात का ध्यान रखा होगा उनके लिए तो ठीक है, लेकिन हाँ, भविष्य के लिए भी आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मैं देते रहूंगा जो आपके लिए उपयोगी रहेगी। जैसे अभी राहु की, गुरु की, अन्य ग्रहों का परिवर्तन सभी का होने वाला है, तो उसकी विशेष जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो इसलिए आप बिना विलंब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी प्रश्न रहता हो तो इसी वीडियो के कमेंट में आप भेज दीजिए, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर भी देने का प्रयास करूंगा। बाकी तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ आपके साथ हुआ, वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।